प्रार्थना करो कि प्रभु आपके चरणों का चिंतन करते करते मेरा जीवन बीत जाए, भगवत चिंतन करते करते जीवन पूरा हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा से ज्यादा नींद का त्याग करो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जो जागते हैं वो अच्छे हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा सोया ना करो। मैया जो समय हम सोकर गवाते हैं वही समय यदि भगवान का चिंतन करते गवाएं। चलो भगवान का चिंतन नहीं करना तो कर्म करो, कुछ काम करो, पैसे कमाओ, ईमानदारी से अपना जीवन आगे बढ़ाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ करो, मतलब कुछ दो पैसे कमाओ। सो करके जो समय गवा रहे हो उस समय का कोई मूल्य नहीं है। शरीर के लिए सोना ठीक है कि एक स्वस्थ आदमी को 6 घंटे की 7 घंटे की नींद बहुत होती है, क्यों जी? अब रात में भी 7 घंटे सोया, दिन में भी अब 7 घंटे सोया, तो ये आदमी है कि राक्षस है, क्या है? इसलिए ज्यादा ना सोइए, उतना ही सोइए जितना शरीर को जरूरी है। यदि शरीर को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज दी जाए तो शरीर उसका आदी हो जाता है और वही तुम्हारे दुख का कारण होता है। आप जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, आप मोटे हो जाएंगे। जो लोग मोटे हैं वो क्यों मोटे हैं? जरूरत से ज्यादा आप शरीर को आहार दे रहे हैं, खाने पर कंट्रोल नहीं, स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह, जागरूक नहीं। कितना खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना, ये हम विचार नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कौन विचार करेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको कितना खाना है, कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है। आज भारत में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीने का भी ज्ञान नहीं। 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने का ज्ञान नहीं है। उल्टा सीधा खा के अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं और जीवन भर की मेहनत करके जो पूंजी इकट्ठा करते हैं वह डॉक्टरों को दे देते हैं। अरे जब पैसे कमाए ही हो मन लगा के तो उसका सदुपयोग किया जाए ना, क्यों शरीर में खर्च किया जाए? उससे शरीर को बिगड़ने ही मत दो ना, शरीर को ना बिगड़ने दो। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना। कई लोग डॉक्टरों के घर ही बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हो? आपका मोटापा, आपका ज्यादा वजन भविष्य में आपके ही दुख का कारण बनेगा। इसलिए आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कब खाएं कब ना खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, कब पानी पिएं कब पानी ना पिएं। मैं 2-5 मिनट का समय आपके स्वास्थ्य को देता हूं, सुन लो। ये बात भागवत जी में लिखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कोई भी बात वो नहीं बोलता जो भागवत के बाहर की है। कहीं ना कहीं वो बात है, हाँ भागवत में जरा सी है तो मैं उसका विस्तार कर देता हूं, ये ठीक है। विस्तार करने के लिए, मैं कुछ समझाने के लिए कुछ बाहर के दृष्टांत ला देता हूं, इसलिए कि आपकी समझ में आए, है ना। अब मैं समझाता हूं, सुनो। आपको कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ज्यादा क्या खाना चाहिए बताओ? क्या लाभकारी है बताओ? बताइए, आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खाने में लाभकारी क्या है? बताइए, आप बताइए क्या? शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी क्या है वो मैं बताऊं। सबसे ज्यादा लाभकारी होती हैं सलादें। सलाद, ककड़ी है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, या इत्यादि ऐसी और चीजें।
पपीता है, फलों में एप्पल है, सेब, संतरा, ये चीजें ज्यादा हमें खानी चाहिए। इन चीजों से ही अपना पेट भरना चाहिए। लगभग ककड़ी से, टमाटर 2-4 कच्चे खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, भुंटा आता है, भुट्टा बोलते हैं आप लोग, वो आप भूंज करके खाओ या उसे उबाल करके खाओ। ये चीजें खाओगे तो लंबी आयु पाओगे और स्वस्थ रहोगे। अब आप खाने में क्या, सब्जी खाना चाहिए ज्यादा, दाल ज्यादा खाना चाहिए, 2-3 कटोरी दाल। और दाल हमें अदल बदल के खाना चाहिए, ये नहीं कि राहर की दाल, तुअर की दाल खा रहे हैं महीनों से। भाई दाल में जो चीजें हैं वह अनेक प्रकार की, ईश्वर ने यदि सब चीज एक में ही डाल दी होती तो अलग अलग चीजें बनाने की उन्हें क्या जरूरत थी। यदि तुअर की दाल है, राहर की दाल है, तो मसूर की दाल भी है, चने की दाल भी है ना मैया, उड़द की दाल भी है, मूंग की दाल भी है। तो जो चीजें मूंग की दाल में है वो तुअर की दाल में नहीं है, और जो तुअर की दाल में है वो मूंग की दाल में। इसलिए हमें दालों को भी अदल बदल के खाना चाहिए। आज मूंग की खा लिया, कल उड़द की खा लिया, परसों फलानी खा ली, परसों वो खा ली। और दाल हमें ज्यादा खानी है। हम लोग क्या करते हैं, भूख ज्यादा लगती है तो रोटियां ज्यादा खा लेते हैं, भूख ज्यादा लगती है चावल ज्यादा खा लेते हैं। चावल रोटी, 2 रोटी शरीर के लिए बहुत है। फिर 2 कटोरी दाल पी लो ना भैया, तुम्हें पेट ही तो भरना है, तो 2 रोटी खा लो और 4 कटोरी दाल पी लो, दाल फायदा करेगी। आप सब्जी ज्यादा खाओ, 2 कटोरी भर भर के लो सब्जी, 3 कटोरी खाओ, रोटी 2 ही खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, इत्यादि खाओ। सलाद के साथ 50-50 हो, रोटी तो 2 से ज्यादा ना हो, 2 रोटी शरीर के लिए बहुत है, बाकी दाल, बाकी सब्जी, बाकी खीरा, ककड़ी इत्यादि, समझ रहे हैं। और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं, भोजनांते विषंबारी, भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे मर जाओगे। बीमारियों का घर तुम्हारा शरीर होगा। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। हाँ, 1 घूंट पानी पी लो मुंह साफ करने के लिए, झूठे मुंह कहां घूमोगे, 1 घूंट पानी ठीक है। कितना पानी? 1 घूंट। क्यों 1 घूंट की परमिशन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका मुंह झूठा ना रहे। भोजन के बाद ओनली 1 घूंट पानी पीना है, और वह भी गुनगुना, ठंडा नहीं। फिर भोजन के 1 घंटे बाद आपको 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी आपकी क्षमता के अनुसार पीना है। भोजन के कितने घंटे बाद? बोलो हाँ मैया, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत आपकी? अच्छा, नहीं कर लो थोड़ा और, ठीक है। भोजन के 1 घंटे बाद आपको क्या पीना है? पानी 2 गिलास, 3 गिलास, आधा लीटर, 1 लीटर, जो भी आपकी क्षमता है। क्यों 1 घंटे बाद पानी? क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद यदि पानी पी लिया तो जो आपका भोजन है वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से पच जाएगा। और भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया तो जैसे ही आप भोजन करते हैं आपकी जठराग्नि भोजन को पचाना शुरू कर देती है, वो काम करना शुरू कर देती है, और उसी समय हमारे पेट में अग्नि होती है। आप पेट को छू कर देखिए, पेट गर्म होता है, हाँ या ना? हमारे शरीर में जो आग होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वह आग ही तो भोजन पचाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। तो जब आग भोजन पचाती है और तुमने भोजन के साथ 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पी लिया, तो आग में पानी डालो तो आग क्या होती है? बुझ जाती है। तुम्हारे पेट की आग बुझ गई, फिर वो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, और यही तुम्हारे रोग का कारण है। समझ रहे हैं? इसलिए भोजन कब, पानी कब पीना चाहिए? भोजन के 1 घंटे बाद। ये ज्ञान अनमोल है तुम्हारी जिंदगी का। इस ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है शरीर की रक्षा, और वही रक्षा के मैं उपाय बता रहा हूं। मर जाओगे उल्टा सीधा खाओगे तो।
बीमार बने रहोगे। बीमार आदमी मरे समान होता है। कहो जी हाँ या ना। बीमार आदमी मरे समान होता है। उसका जीना मरना एक ही। वो जी भी रहा है तो रो रो के जी रहा है, तो जीने से अच्छा मर ही जाए। क्यों जी? रो रो के उसको कष्ट हो रहा ना ज्यादा। इसलिए बीमार व्यक्ति मरे समान होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बीमार हो और मेरे हिसाब से चलेंगे। ये मेरा गणित नहीं है, ये मेरा नॉलेज नहीं है। मैंने भी पढ़ा है आयुर्वेद शास्त्र को, मैंने भी सत्संग किया। जब केवल सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने जीवन में अनुभव भी तो किया। मैं तो इनमें अमल करता हूं। मेरा काम तो देखो बैठने का है। मैं 24 घंटे में से आप 7 घंटे निकाल दीजिए, उसके बाद लगभग मेरा काम 15 घंटे का काम मेरा बैठने का ही है। क्यों जी? 24 घंटे में मैं मान लो कि 17 घंटे बैठता हूं, 3.5 घंटे यहां बैठता हूं आपके बीच में, 4 घंटे ही हो जाते हैं लगभग। बाकी फिर आप जब मिलने आते हैं तो वहीं बैठा रहता हूं। मैं दिन भर बैठा रहता हूं और बैठा हुआ व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है, संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं। कितना पानी मुझे पीना है मुझे पता है। आपको पता है आपको दिन भर में कितने पानी पीना चाहिए? कितना? 4 लीटर? आपको 6 लीटर? हवा में ही है सब चीजें कि कुछ इसका साइंटिफिक चीजें हैं। अब हम बता रहे हैं, पर 20 किलो में 1 लीटर पानी होता है। यदि आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 40 किलो है तो आप 2 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो आप 3 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 80 किलो है तो आप 4 लीटर पानी पीजिए। और आपका वजन 100 किलो है तो आप 5 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 120 किलो है तो आप 6 लीटर पानी पीजिए। पर 20 किलो में 1 लीटर, ये अनुपात है, कोई डॉक्टर से फेल नहीं कर सकता। अब आप अपनी तराजू में तौल कर देख लीजिए कि आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जितना आपका वेट है उतना पानी पीजिए। क्यों? यदि पानी कम पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, पानी कम पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, पानी कम पिएंगे बीमार रहेंगे, पानी ज्यादा भी ना हो, नहीं शरीर की चीजें घुल घुल के बाहर आ जाएंगी। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। इसलिए हर चीज का एक अनुपात है, पैरामीटर होता है। क्यों जी? इतनी मतलब इतनी। इसलिए आपको पर 20 लीटर पर 20 किलो में 1 लीटर का अनुपात लेके चलना है। और पानी आपको नियमित पीना है, कम नहीं ज्यादा नहीं। पियो पानी, खाओ सलादें। कुछ भी ना, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कहीं भी खड़े हो, कुछ भी दिखा खा लिया, कुछ भी दिखा खा लिया। पेट है कि इंडिया गेट है? क्या है भाई, क्या है? कुछ भी खा लिया खड़े होके। रात के 9 बजे क्या खा रहे हैं? रात के 9 बजे दही बड़े खा रहे हैं। अरे पागल आदमी, हमारे यहां यह भी है कि सुबह टाइम क्या खाएं, दोपहर के क्या खाएं, शाम को क्या खाएं। सूर्य अस्त होने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद सलाद नहीं खाना है। सूर्य अस्त होने के बाद फल नहीं खाने हैं। सूर्य अस्त होने के बाद केवल एक ही फल खा सकते हैं आप, जिसका नाम है पपीता। देखिए कितनी गहरी चीजें हमारे शास्त्रों में। अब रात के कोई दही खाए तो वो अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। बीमारियों को बुला रहा है, आओ बीमारी बहन आओ। दही खाना है, सुबह खाइए, दोपहर को खाइए, रात्रि को नहीं।
जूस सुबह पीजिए, दोपहर को पीजिए, रात्रि को नहीं, रात्रि को दूध पीजिए, वह भी गुनगुना हल्दी के साथ। मैं रोज सोने के पहले 1 चम्मच हल्दी खा के पानी पी के सोता हूं, पूरे मुंह में हल्दी यूं करके, ताकि पूरे मुंह में हल्दी रहे। हल्दी आप रोज लेंगे, आपका गला अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हल्दी 1 चम्मच लेने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता, कैंसर होता ही नहीं हल्दी लेने वाले को। हल्दी ज्यादा लेनी चाहिए। हमारी दाल सब्जी में हम लोग हल्दी, आप लोग कहते हैं महाराज जी हल्दी वाला दूध ले लेते हैं। अरे हल्दी वाले दूध में भी आप कितनी हल्दी डालते हैं? जरा सी डालते होंगे, 2 चुटकी, ना जी इतने में काम नहीं होता। 1 चम्मच हल्दी, मैं तो वर्षों से ले रहा हूं हल्दी, तो मैं वर्षों से ले रहा हूं, वर्षों बीत गए, आपके सामने बैठा हूं प्रमाण। इसलिए हल्दी बहुत फायदा करती है, एंटीबायोटिक है ना। हमारे पुराने जमाने में तो हर जगह हल्दी का प्रयोग था, इसलिए हल्दी 1 चम्मच रोज लेके, जो दाल में डालते ना हल्दी पिसी हुई, कच्ची खाओ और पानी पियो, फांक के सो जाओ, उत्तम। ना खांसी होगी, ना सर्दी होगी, ना तुम्हें जुकाम होगा, ना बुखार होगा। हमें देखा आपने, हमें कभी कभी जुकाम होता है, कभी कभी उससे भी बुला लेते हैं, आजा बेचारा कहां मर रहा उल्टा सीधी जगह, आजा। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में होना चाहिए। जब देखो तब बीमार पड़े हैं, जब देखो तब बीमार पड़े हैं। क्यों बीमार पड़े हो? खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी मां? आधा घंटा रोज सुबह व्यायाम, एक्सरसाइज इत्यादि करेंगे, हाँ या ना? रोज करोगे ना? हाँ या ना? आधा घंटा रोज समय निकालो। आधा घंटा जल्दी उठो, आधा घंटा पहले उठ जाओ ना। तुम कहती हो हमें समय नहीं मिलता महाराज, तो तुम अपने सोने से कटौती करो ना आधे घंटे की। कम सो आधा घंटा। सोने से कोई तुम्हें सोना चांदी तो मिल नहीं रहा है ना, तो भगवान ही मिल रहे हैं। काटो सोने से आधा घंटा और एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, वो तो सरल सब कर लेते, करो करो, मन लगा के करो। गहरी श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। गहरी सांस भरो, भर के रोको, फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, गहरी सांस। क्या होगा इससे? शरीर के नस नस तक ऑक्सीजन जाएगा, और जिससे लकवा, पैरालाइसिस की बीमारी कभी नहीं होगी। पैरालाइसिस की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जिस अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, वह अंग कमजोर पड़ता जब बिल्कुल नस सूख जाती है, पैरालाइसिस हो जाता है। खून का संचार बंद। भाई सिंपल है ना, हमारा खून तो नसों में ही दौड़ रहा है, इसलिए नस को बढ़िया मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो नस सूखने लग जाएगी, और पूरी सूख जाएगी तो खून जाना बंद होगा। खून बंद हुआ, उसी का नाम पैरालाइसिस है। क्यों जी? ऐसी तो होता। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से कभी पैरालाइसिस नहीं होता। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? ये गहरी सांस भरो, रोको, फिर छोड़ो। ऐसा रोज 10 मिनट घर में करना चाहिए। मैं रोज करता हूं। मैं आपसे बताया था ना कि गौरी गोपाल जी में 70 सीढ़ी हैं लगभग। मैं एक सांस में 70 सीढ़ी चढ़ जाता हूं। एक सांस भर के पूरी 70 सीढ़ी चढ़ जाता हूं, फिर छोड़ता हूं सांस वहां, फिर भरता हूं, फिर नीचे छोड़ता हूं। एक सांस में 70 सीढ़ी चढ़ता हूं मैं। एक बार भर लिया, अब इसके बाद मैं 70 सीढ़ी चढ़ जाऊंगा पूरी सांस खत्म होने के पहले। यह है श्वासों पर नियंत्रण। हमारे बड़े बड़े साधु संत तो महीनों महीनों के लिए अपनी श्वास रोक लेते थे, सालों के लिए अपनी श्वास रोक लेते थे, वर्षों के लिए अपनी श्वास। यही तो है अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास में क्या नहीं है करने की ताकत, सब हो सकता है। इसलिए आपका खान पान संतुलित होना चाहिए। मेरी माँ बच्चों को भी अच्छा खिलाओ पिलाओ, बुद्धि विकसित हो, है ना। अंकुरित चीजें खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो, चने दाल अंकुरित करके खाओ, और ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाने में फोकस करो।
अभी जैसे मटर आ गया, कच्चे का मतलब ये नहीं कि खा लिया, ना जी, पहले गर्म पानी करो, गर्म पानी को बॉइल करो, पूरा पानी खौलने लग जाए, उसमें आप सब्जियां डाल दो और खौलते हुए पानी में ओनली 60 सेकेंड, 1 2 3 4 60 सेकेंड के लिए गर्म पानी में सब्जी पड़ी रहे, मटर पड़ा रहे, और उसके बाद तुरंत निकाल लो। जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। वह कच्ची सब्जियां आपको खाना है, कच्ची चीजें खाना है, पर कच्ची डायरेक्ट नहीं खानी, उसे गर्म पानी में 30 सेकेंड के लिए या 60 सेकेंड के लिए, 60 सेकेंड से ज्यादा भी ना रहे, ठीक है? चलो आप बहुत समझदार हैं, पर अच्छा खाओगे पियोगे तो तंदुरुस्त रहोगे। तेल कम खाओ। हमारे यहां देखो गौरी गोपाल जी की रसोई में 10,000 लोगों का भोजन रोज बनता है, लेकिन तेल का प्रयोग हम कम करते हैं, क्योंकि आप यहां का भोजन जीवन भर खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, इस प्रकार से बनाने की कोशिश रहती है। नहीं तो आप होटल का 4 दिन खा लो, बीमार पड़ जाएंगे 5वें दिन। कितनी भी बढ़िया ब्रांडेड होटल का भोजन 4 दिन खा लो रेगुलर, 5वें दिन बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां मसाले का प्रयोग ज्यादा है, तेल का प्रयोग ज्यादा है, इत्यादि का प्रयोग ज्यादा है। पर सादगी में बहुत सुख है, सादगी लंबे समय तक काम करती है। समझ आ रही है बात? हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? क्यों जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं? फिर चलिए, हो गया सब्जेक्ट पूरा, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? नींद कम, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हमें कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आज हम देखते हैं मेरे भारत के नौजवान दोस्त दिन में भी सो रहे हैं। अरे पागल, जो समय तुम्हारा मेहनत करने का है, कुछ बन जाओ, कुछ कर दिखाओ, दिखा दो कि तुम्हारी भुजा में कितना बल है, कमा लो पैसा, सफल हो जाओ, कर लो अपने माँ बाप का नाम रोशन। यही समय है कुछ करने का, और जो समय कुछ करने का है वही समय को जवान बच्चे सोकर गवा रहे हैं। आज नौजवान बच्चे सो रहे हैं। अब ये सो रहे हैं तो इनसे पूछो कि ये कर्म कब करेंगे? ये कर्म भूमि है, यहां करने वाले की जय जयकार है, करने वाला सफल है, खटिया पे पड़ा हुआ दिन में सोने वाला सफल। इसलिए अपने बच्चों से कहो, बेटा आज ना जवान जवान बच्चे सो रहे हैं, बेरोजगारी का गाना गा रहे हैं, महाराज जी हम बड़े बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं। भाई साहब काम बहुत है, करने वाले के लिए और ना करने वाले के लिए कोई काम नहीं। आज सबको नौकरी चाहिए, 10,000 की मिल जाए, 20,000 की मिल जाए, 40,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की नौकरी मिल जाए। अरे भाई साहब नौकरी चाहिए क्यों? नौकरियां लेने वाले ना बनो मेरे भारतवासियों। अब समय आ गया है, बदलो अपनी सोच को, नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। अब बदल दो अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को। गया वो पुराना जमाना जहां नौकरियां लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे। अब बदलो अपने आप को और नौकरियां देने वाले बनो। और 50,000 की नौकरियां लो मत, 50,000 की नौकरियां दो। इतना कामयाब बनाओ अपने आप को, इतना सफल बनाओ अपने आप को। सफल बनाने के लिए खोपड़ी चाहिए, जुनून चाहिए, कर गुजरने का संकल्प चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। करने वाले क्या ना कर गए और ना करने वाले रो रहे। इसलिए मेरी मां, करने से सब होता है। एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना था, मुझे नाम याद था, अब तो नाम याद नहीं है महापुरुष का, पर मैं कथा सुनाता हूं आपको। एक आपको भी पता होगा, सामान्य बात है। एक आदमी था, वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, गांव का आदमी था। तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, डिलीवरी का समय था, और वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और पहाड़ के उस तरफ बड़ा गांव था, वहां हॉस्पिटल था।
यह व्यक्ति अपनी पत्नी को कंधे पर रख करके गोद में लेकर के पहाड़ लांघने लगा, पर पत्नी ने उसी पहाड़ में दम तोड़ दिया। जरूरत से ज्यादा दर्द हुआ, सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, मर गई। उस आदमी ने अपनी पत्नी के मरने में वो रोया नहीं, बल्कि उसने संकल्प लिया कि आज मेरी पत्नी मरी है, कल किसी की पत्नी ना मरे, इसके लिए ये पहाड़ जिम्मेदार है, इसलिए मैं पहाड़ को खोद कर रास्ता बनाऊंगा। और उस आदमी ने उसी दिन से पहाड़ की खुदाई उसी रात से शुरू की। आश्चर्य मानेंगे, इतिहास के पन्नों में उसका नाम है, मैं अभी नाम भूला हूं उसका, आपको याद हो तो बोल देना, मांझी उसका नाम था। उस व्यक्ति ने भाई पूरा पहाड़ खोदा, पूरी जिंदगी उसकी लग गई पहाड़ खोदने में, और आज उसके खोदे हुए पहाड़ पर बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं। आज लोग जाते आते, हम भी आप भी निकलते होंगे। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि यदि वो भी रोने लगता पत्नी के मरने में, तो आज उसका नाम हम कैसे लेते, आज उसका नाम इतिहास के पन्नों में कैसे होता। इसलिए कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि जीवन में कभी यह ना सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम तो पहाड़ खोद सकते हो, पहाड़ को उठा सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन जब कुछ करना चाहोगे तब तो करोगे। करना ही नहीं चाहते तो घर में बैठे खटिया तोड़ रहे हो। इसलिए कह दो अपने बच्चों को, घर में ना बैठे फालतू, काम करें, मन लगा के कर्म करें, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। पूरी कोशिश करें आगे बढ़ाने की। क्यों जी? हारना तो है ही नहीं। अपनी डिक्शनरी से ना शब्द, नहीं शब्द, नो शब्द हटा दो। मैं नहीं कर सकता, नो नाजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। समय को पहचानो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कहने का अर्थ यह है, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। समुद्र को पार जाना है आपको तो लहरों को चीर कर ही जाना पड़ेगा। लहरों से डर गए तो कभी पार ना जाओगे भाई। इसलिए जीवन में ये ना सोचो कि महाराज जी मुसीबत आ जाएगी, संकट आ जाएंगे। अरे संकट और मुसीबतों की लहरें तो उठती रहेंगी, इन्हें ही तो चीर के तुम्हें आगे जाना है। यदि डर गए कि हम असफल हो गए तो असफलताओं की लहरें तो उठती रहेंगी। इन असफलताओं की लहरों को चीर कर ही आपको पार जाना है, तब ना इतिहास रचोगे। घर में 2020 देखते हुए इतिहास रच लोगे क्या? आज के नौजवान दोस्त मेरे क्रिकेट देखकर अपना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हैं। क्या मिलता है तुम्हें? क्या पा लिया तुमने? कोई भी जीता हो, तुमने क्या पाया? तुमने खोया है, अपने 5 घंटे खोए हैं। जानते हो 5 घंटे की कीमत क्या होती है? कोई बताएगा मुझे 5 घंटे कितने कीमती होते हैं? चलो मैं बताता हूं आपको। टीवी पर आपने ऐड देखा होगा किसी भी चीज का। टीवी में आप कोई भी सीरियल देखते हैं, बीच बीच में ऐड आता है ना। ऐड आता है, वह ऐड 5 सेकंड का होता है, 10 सेकंड का होता है। बड़ा ऐड है तो 15 सेकंड का होगा। ऐसी तो होता। वो ऐड कैसे चलते हैं? सेकंड से चलते हैं। किससे चलता है? सेकंड से चलता है। उस ऐड के 1 सेकंड का कम से कम 1 करोड़ रुपए होता है। बड़ी बड़ी चीजों के जो आप प्रचार, जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, आज तक है इत्यादि चैनल हैं, या बड़े बड़े सोनी चैनल इत्यादि, इनमें कौन बनेगा करोड़पति जो सीरियल आता है, उसमें जो बीच में ऐड लगता है, वो ऐड 1 सेकंड उसकी कीमत करोड़ों की है। 1 करोड़ नहीं, मैं बहुवचन बोल रहा हूं, करोड़ों। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जमाने में 1 सेकंड भी 1 करोड़ का बिकता है, और तुम इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो या जीवन गुजार रहे हो, 5-5 घंटे बर्बाद कर रहे हो। जानते हो 5 घंटे की कीमत क्या होती है?
अरे वही 5 घंटे अपने आप को सफल होने में लगाए होते तो आज मेरा देश सफल हो गया होता, लेकिन तुमने अपने आप को तो सफल बनाया नहीं। अरे सफल लोगों को क्या देखते हो, वो तो सफल हो ही गए। तुम कब सफल हो रहे हो, अपने आप को कब कर रहे हो? सुन लिया कि मेरा देश जीत गया, इतना बहुत है जश्न मनाने को, देखने की क्या जरूरत है? आजकल तो क्रिकेट बहुत बड़ा धंधा बना हुआ है, बिजनेस है ये। वो लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारे तो 5 घंटे जा रहे हैं ना व्यर्थ के। हाँ या ना? 5 घंटे की कीमत जानती हो मेरी मां? 1 घंटा 1 करोड़ का है, तो 5 घंटे कितने के हुए? लगा लेना गणित। एक बड़ा डॉक्टर जरा तुम्हारा हाथ पकड़ता है, यूं पकड़ने का, और जरा सी दवाई लिख लेता है, उसका कितना लेता है? सामान्य डॉक्टर होगा 200 लेगा, जरा बढ़िया होगा 500 लेगा, और बढ़िया होगा 1000 लेगा, और बढ़िया होगा 5000 लेगा, और प्रोफेशनल होगा 10,000 लेगा। जरा 2 मिनट के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हो, लेता कितना है? हजारों लेता है। उनका समय 2 मिनट का 1000 का है, और तुम्हारे 5 घंटे भी कोई वैल्यू नहीं रखते क्या? इसलिए तुम असफल हो। वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता जो अपने समय को महत्व नहीं देता। जीवन में वही सफल होता है जो अपने समय को महत्व देता है, समय की कीमत करता है। समय बलवान। इस धरती में सबसे बलवान क्या है? क्या है? पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय समय पर होते है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। 3 घंटे की पिक्चर देखी, क्या मिला? 3 घंटे की पिक्चर देखी, क्या मिला? 3 घंटे की कथा सुन लिया होता मेरे भाई, तो मेरा देश सुधर जाता, मेरा देश सही रास्ते पर आ जाता। मैं सुधारने की गारंटी लेता हूं, वो भी लिखित में देता भी हूं। आपको कहो तो साइन कर दो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुना था कभी आपने? मैं आज आपको दूसरा नारा देता हूं, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तुम समय दो मुझे, सुनो, तुम सुनो मन लगा के कथाओं को, सुनते रहो। गारंटी लेता हूं, सफल ना हो जाओ तो कह देना मैं कभी जीवन में निगेटिव बातें नहीं करता, मैं सदा पॉजिटिव बात करता हूं। और पॉजिटिव बात करने वाला व्यक्ति और पॉजिटिविटी में रहने वाला व्यक्ति निश्चित सफल होता है। इसलिए आपको सफलता के सूत्र मैं दूंगा, और चलोगे तो सफल हो जाओगे। तुम्हारे हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता दिलाऊंगा, यदि विश्वास से भागवत सुनते रहे तो। ये केवल भागवत नहीं है कि बूढ़ों ने सुन लिया, हमने सुना दिया, जाओ ना जी। ये जीवन को बदलने का वो जमाना अलग था जब अलग ढंग से भागवत सुनाई जाती थी। आज मैं भागवत में साइंटिफिक बातें, मेरे भागवत में ऑलरेडी साइंस था, लेकिन उसका प्रयोग किया नहीं गया। मैं प्रयोग करके आपको दूंगा। हैं सब चीजें। दूध में घी था, लेकिन मथना ही नहीं आया, निकला ही नहीं घी। नहीं निकलने से लोगों को लगा दूध में तो घी है नहीं। भाई साहब, दूध में घी है, तुम्हें निकालने का प्रोसेस पता नहीं। हमारे भागवत में सबका प्रश्न, सबके उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर भागवत जी में है। बस निकालना आना चाहिए उस प्रश्न के उत्तर को। उस सफलता तक पहुंचना है आपको तो सत्संग की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, सही गाइड की जरूरत है। इसलिए कह दो अपने बच्चों को, सोए ना, उठो और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलो। चलो तब तक ना रुको जब तक अपने आप को सफल ना बना लो। हनुमान जी लंका गए,
पर्वत ने रोका, रुक जाओ, विश्राम कर लो, जरा थक गए होंगे। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। विश्राम जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लूं, जब तक अपनी मंजिल प्राप्त ना कर लूं, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। ये हनुमान जी के वचन है। हनुमान जी के वचन यदि ऐसे हैं तो हमारे भी वचन ऐसे ही होने चाहिए। हम ही तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा कैसे? केवल आरती उतारना पूजा नहीं है। उन्होंने जो किया है उस पर हमें चलना, अनुसरण करना उनकी बातों को, उसे जीवन में चरितार्थ करना ही तो सच्ची पूजा है। क्यों जी? मेरी मां, मेरा बस एक ही सपना बचा है। अब एक ही स्वप्न देखता हूं कि मेरा भारत, आज दुनिया में जो देश अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, पावरफुल कहते हैं, मैं चाहता हूं, मेरा सपना है कि मेरा देश सबसे ज्यादा पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, और मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली हो, प्रत्येक नागरिक शक्तिशाली हो। आपके पास बुद्धि की कमी ना हो, विवेक की कमी ना हो, और धन की कमी ना हो। आपके पास खूब धन होना चाहिए। और बताओ, धन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से मैया, खटिया तोड़ना पड़ेगा। आपको धनी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन: खटिया तोड़ना पड़ेगा, क्रिकेट देखना पड़ेगा, भाग्य के नाम पर रोना पड़ेगा, या फिर मन लगा के अपनी मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, कौन सा ऑप्शन है? जोर से, जोर से। हां, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। आप 10 करोड़ रुपए जीत गए। 10 करोड़ के लिए सवाल था ये। जीवन में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। कह दो, क्रिकेट देखने से सफल ना होगे मेरे भाई, पिक्चर देखने से भी सफल ना होगे। पसीना बहाओ, यहां का पसीना पांव में जाना चाहिए। धूप भी ना लगे, सर्दी भी ना लगे, और बरसता हुआ पानी ऐसा लगे कि हमारे ऊपर पुष्प बरस रहे हैं। जब ये जुनून होगा तो आप सफल होंगे। और जुनून नहीं है तो फिर जहां हो तुम बढ़िया ही हो, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से। आज मेरा देश असफल क्यों है? क्योंकि आज का आदमी मेहनत करने से डरता है, आलसी हो गया है। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुताः, बुद्धि मंद पड़ी हुई है। आजकल का आदमी मेहनत करता नहीं है। जितनी मेहनत चाहिए उतनी कहां करते हो? करो तो चांद की तरह तुम ही चमकोगे, नहीं करोगे कोई नहीं जानेगा। रोते रहना कि महाराज जी रोटियां भी नहीं है, भूख लगी है खाने को। क्यों नहीं है रोटियां तुम्हारे घर? क्यों नहीं है तुम्हारे पैसा? क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि काम नहीं करने को तैयार हो। सफलता तब आएगी। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। बोलो, विश्राम, मुझे विश्राम नहीं करना। अभी तो जगाया था, फिर सो गया।